नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से खरीदेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शुक्रिया। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% की पेनल्टी का ऐलान भी कर दिया था। इससे भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया था। अब दोस्तों, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हुआ हंगामा। नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद हो गए निलंबित। जी हां दोस्तों, लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। उनके यह कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच हंगामा तेज होता गया। राहुल गांधी ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। वहीं दोस्तों, आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद ने राहुल गांधी को टोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा। लेकिन राहुल गांधी के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिरानंद ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में जा पहुंचे। स्पीकर पीठासीन कृष्ण प्रसाद की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सेकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने देश को बेचा। अडानी पर केस और एपस्टीन फाइल से प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश को बेच दिया है। आपकी मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया है क्योंकि वे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर ही केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उसकी वजह से प्रधानमंत्री पर प्रेशर है। ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। देश को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को लगाई कड़ी फटकार। कहा, नियम मानो या फिर भारत से निकल जाओ। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि निजता नीति मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के नागरिकों की निजता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई कंपनी देश के संविधान और कानूनों का पालन नहीं कर पाती तो उसके लिए विकल्प स्पष्ट है, भारत से निकल जाएं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच हुई शुरू। कल लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच लॉक नहीं हो रहा था। प्लेन के उड़ान पर पाबंदी लगी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया ने अपनी सभी 787 ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच की दोबारा जांच कर दी है। यह फैसला लंदन के हिथ्रो से बेंगलुरु विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के बाद लिया गया है। दरअसल दोस्तों, विमान में 200 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने बोइंग 787 के पायलटों को ईमेल भेजकर यह जानकारी दी। फिलहाल एयर इंडिया के बेड़े में 32 बोइंग 787 विमान शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 दिन की गिरावट के बाद चांदी 17,000 रुपए बढ़ी। 2.53 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। 4 लाख से गिरकर 2.4 लाख हो गई थी। जी हां दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी देखने को मिली। वायदा बाजार यानी कि MCX में चांदी के दाम में करीब 17,000 रुपए की बढ़त रही। 1 किलो चांदी का भाव 2.53 लाख रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 3 दिनों में चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए कम हो गई थी। दूसरी ओर दोस्तों, सोने में भी करीब आज 5,000 रुपए यानी कि 3% की तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1.45 लाख रुपए पर आ गया है। बीते 3 कारोबारी दिनों में इसकी कीमत में 26,000 रुपए की गिरावट देखी गई थी। वहीं दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सराफा बाजार में चांदी 2,55,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,708 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे, यूपी में 1 करोड़ वोट काटने की ये तैयारी, पेन ड्राइव बन चुकी है, डीएम कमिश्नर पर है दबाव। जी हां दोस्तों, सपा मुखी अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा कि जहां भाजपा नहीं जीत रही वहां पेन ड्राइव से वोट बेचे जा रहे हैं। लोकसभा में हारने के बाद सपा मुस्लिमों और पीडीए का वोट काटने की तैयारी है। ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि यूपी में कुल 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य तय किया गया है। विधानसभा स्तर पर पेन ड्राइव बन चुकी है। कमिश्नर डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा यूपी हारने वाली है, इस बार उन्हें जनता हराएगी, इसलिए आजकल डायलॉग चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने पेन ड्राइव का जिक्र किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में घना कोहरा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, रोहतांग भरमौर में 6 इंच बर्फ गिरी, गुलमर्ग में पारा -8 डिग्री पहुंचा। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदला है। इसका कारण 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी तक पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होगी। दोस्तों मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 17 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों बिहार के 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और अन्य जगहों पर बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी किसानों को मालामाल करेगी इंडिया संग ट्रेड डील, अमेरिकी सचिव के दावे ने चौंकाया, भारत ने भी दे दिया जवाब। जी हां दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत के आयात पर शुल्क घटाकर 18% कर दिया गया है। इसको लेकर कई अमेरिकी नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने भारत की सराहना की है। इस कड़ी में अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेड डील से भारत के बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंग ने कहा कि कीमतें बढ़ने से ग्रामीण अमेरिका में नकदी का फ्लो बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नए अमेरिका और भारत समझौते से भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आज का यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफी मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बच्चों ने पूछा क्या शंकराचार्य के मठ पर भी बुलडोजर चलेगा, अवि मुक्तेश्वरानंद बोले, हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा। दरअसल दोस्तों प्रयागराज माघ मेले में विवाद के बाद से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। मंगलवार को उन्होंने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों से एक सवाल का जिक्र किया। शंकराचार्य ने कहा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि यदि उनके मठ पर बुलडोजर चला दिया गया तो वे कहां पढ़ेंगे, तो कह दूं कि सरकार और प्रशासनिक तंत्र जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज विशेषकर गुरुकुलों में पढ़ने वाले बालकों के मन में भय पैदा हो रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने इसे सुनियोजित भय का वातावरण बताया। सुबह प्रवास पर जाने से पहले वाराणसी स्थित आश्रम में उन्होंने कहा कि मुगल काल में भी हिंदुओं ने अपने धार्मिक प्रतीकों की रक्षा के लिए बलिदान दिए थे, लेकिन चोटी नहीं कटवाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने कर दी बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा हमें भारतीयों पर भरोसा है। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श को पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बारे में सवाल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन दोनों मसलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेलने पर है। मार्श कल रात यहां मेजबान टीम के हाथों T20 श्रृंखला में 0-3 से मिली हार के बाद पाकिस्तान के मीडिया से रूबरू हुए थे। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से टीम के प्रदर्शन के अलावा मैदान के बाहर चल रही गतिविधियों के बारे में भी सवाल पूछे गए, जिसके कारण भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 विश्व कप को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों पत्रकारों ने उनसे बांग्लादेश को सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत आने से इनकार करने पर प्रतियोगिता से बाहर किए जाने के बारे में भी सवाल पूछा गया, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही थी। उन्होंने कहा कि मेरी पिछली प्रतिक्रिया भी यही थी, हम विश्व कप जीतने की कोशिश करने जा रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के रूप में हमें वहां के लोगों पर भरोसा है कि वे हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान करना सरकार की जिम्मेदारी, लोग सिर्फ अधिकारियों को खबर दे सकते हैं, उन्हें देश से बाहर भी भेजना होगा।
जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि अवैध रूप से भारत में घुसने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर भेजना सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। नागरिक इस तरह के मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। मोहन भागवत ने यह बात रविवार को हैदराबाद में आयोजित संघ यात्रा के 100 वर्ष नए आयाम कार्यक्रम के दौरान कही। यह कार्यक्रम आरएसएस की शताब्दी के अवसर पर आयोजित किया गया था। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद दौरे के दौरान भागवत ने फिल्म जगत की हस्तियों और सीनियर ब्यूरोक्रेट से भी मुलाकात की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो नहीं बन सकते सरपंच, सपना पूरा करने के लिए पिता ने ले ली मासूम बेटी की जान। दरअसल दोस्तों, मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक ऐसी विभत्सिक वारदात सामने आई जिसे जानकर किसी के भी रूह कांप जाएगी। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ के केरूर गांव में 28 वर्षीय एक युवक ने खुद की बेटी की जान ले ली सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर नियम है कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो वह सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जून में महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों में युवक भी सरपंच पद का उम्मीदवार बनना चाहता था। उसे लगता था कि वह जीत सकता है, लेकिन महाराष्ट्र पंचायती राज कानून के तहत उन्हें ही उम्मीदवार बनने की अनुमति है जिनके 2 से अधिक बच्चे न हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 2073 अंक चढ़ा, वजह डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाया, 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 639 अंक ऊपर, अडानी के शेयर 11% तक चढ़े। जी हाँ दोस्तों, आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 2073 अंकों की तेजी देखने को मिली और अब यह बढ़कर 83,739 के स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी में भी आज 2.55% की तेजी देखने को मिली और अब निफ्टी 639 अंक ऊपर 25,728 पर बंद हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को दोस्तों 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसी की वजह से बाजार में आज यह जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज के मार्केट में रियल्टी, मेटल और फार्मा शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.79% चढ़कर बंद हुआ। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और जियो फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, बीईएल और एसबीआई लाइफ रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे मजबूत हुआ, 90.20 पर आया। यह 3 साल में सबसे बड़ी बढ़त, 2025 में सबसे कमजोर एशियाई करेंसी हो गया था। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 90.20 के स्तर पर पहुंच गया है। यह तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। इससे पहले दोस्तों 2025 में रुपया करीब 5% तक टूटकर एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था। जनवरी 2026 में ही इसमें 2% की गिरावट दर्ज की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, कपिल देव ने वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी पर नकवी को लगाई लताड़। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना तय था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस मुकाबले में उतरने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंद्विता क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी रही है, लेकिन मैदान पर एक्शन से पहले ही माहौल गर्मा गया है। अब पाकिस्तान के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह कदम भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान ने दोस्तों रविवार को पुष्टि की कि वह T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगा, लेकिन कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बायकॉट करेगा। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की बात कही गई थी। दोस्तों इसी को लेकर एक मीडिया बातचीत में कपिल देव ने पाकिस्तान के रुख पर खुलकर अपनी बात रखी। 1983 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान ने कहा कि यह मामला राजनीतिक या छवि तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर युवा क्रिकेटरों के करियर को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंडरवियर में महिला के साथ नजर आए पूर्व ब्रिटिश राजदूत, एपस्टीन फाइल्स में सामने आई तस्वीर। प्रधानमंत्री स्टारमर की पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा शर्मिंदगी नहीं देना चाहता। जी हाँ दोस्तों, पूर्व ब्रिटिश राजदूत पीटर मेंडलसन की अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी नई फाइल्स में एक तस्वीर सामने आई है। इसमें मेंडलसन एक महिला के साथ सिर्फ अंडरवियर और शॉर्ट्स में नजर आए हैं। महिला बाथरोब में है। दरअसल दोस्तों तस्वीर सामने आने के बाद मेंडलसन ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेंडलसन ने कहा कि वे पार्टी को और शर्मिंदगी नहीं देना चाहते, इसलिए पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। नए दस्तावेजों में बैंक रिकॉर्ड भी दिखाए गए हैं, जिनमें 2003 और 2004 में एपस्टीन ने मेंडलसन से जुड़े खातों में कुल 75,000 अमेरिकी डॉलर के 3 अलग अलग भुगतान किए थे। हर भुगतान $25,000 का था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
नॉर्वे की राजकुमारी का एपस्टीन फाइल्स में 1000 बार नाम आया। यौन अपराधी भेजता था फ्लर्टी मैसेज, लिखता था मैं पत्नी की तलाश में हूँ। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच संबंध सामने आने से विवाद छिड़ गया है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से 30 जनवरी को जारी गई एपस्टीन फाइल्स में प्रिंसेस नाम का 1000 से ज्यादा बार जिक्र हुआ है। नॉर्वे के अखबार विजी की रिपोर्ट के अनुसार इन फाइलों में मेटे मारिट और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच 2011 से 2014 के दौरान हुए कई ईमेल शामिल है। दोनों के बीच लंबे समय तक संपर्क रहा। एक मेल में एपस्टीन ने मेटे मारिट को बताया कि वो शादी करना चाहता है और पत्नी की तलाश में पेरिस आया है। उसने फ्लर्टी मैसेज करते हुए कहा था कि पेरिस अफेयर और अवैध संबंध बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन पत्नी ढूंढनी हो तो नॉर्वे, स्वीडन या फिर डेनमार्क महिलाएं ज्यादा अच्छी और वफादार पत्नी होती है। इस पर मेटे मारिट ने जवाब दिया, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में पत्नी की तलाश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दस्तावेजों के सामने आने के बाद मेटे मारिट ने कहा कि मैंने गलत फैसला लिया और एपस्टीन से किसी भी तरह के संपर्क को लेकर मुझे गहरा अफसोस है। यह बेहद शर्मनाक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। अमेरिका फायदे नजरअंदाज कर अपने खर्चे गिनवाता है, चीन सस्ता माल डंप करता है। दरअसल दोस्तों, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने दावा किया कि ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। बेल्जियम की वैल्यून यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि जो लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर टूट रहा है, वे सही है। द्रागी यह भी कह रहे हैं कि असली खतरा इसके टूटने से नहीं बल्कि इस बात से है कि इसकी जगह क्या लेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को एक ऐसे अमेरिका का सामना करना पड़ रहा है जो ये कहता है कि उसने बहुत ज्यादा कीमत चुका दी है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसे कितने फायदे मिले हैं। वहीं चीन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अहम हिस्सों को अपने कंट्रोल में रखता है। इस ताकत का इस्तेमाल बाजारों में सस्ता माल डंप करने, जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने और अपनी आर्थिक गड़बड़ियों का बोझ दूसरों पर डालता रहता है। द्रागी ने चेतावनी दी कि ऐसे हालात में यूरोप को खतरा है कि वह कमजोर पड़ सकता है, अंदर से बढ़ सकता है और उसका इंडस्ट्री सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पुलिस गोली मारे नहीं तो क्या खाए, पिस्तौल दी है, ट्रेनिंग मिली है, एनकाउंटर पर योगी का जवाब। जी हाँ दोस्तों, 2012 से 2017 के बीच यूपी में 900 से ज्यादा दंगे हुए। ऐसा कोई शहर नहीं था जिसने कर्फ्यू का दौर न देखा हो, कोई व्यापारी ऐसा नहीं था जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। अपराधी हावी थे। ऐसे वक्त पर मुझे दायित्व सौंपा, हमने तय किया जीरो टॉलरेंस। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो माफिया और अपराधी के लिए है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली न मारे तो क्या खाए, दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी के पास गोली चलाने की आजादी है तो हमने भी पुलिस को पिस्तौल दी है। उन्हें ट्रेनिंग ही इस बात की दी गई है कि अपराधी जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाए जाए। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कही। वे लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईपैक रेड मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा था बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। यह रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। दोस्तों, ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि रेड के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर बंगाल पुलिस के ऑफिसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की अपेक्षा सर्वाधिक महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि आपको हर रोज मुख्य समाचार के इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिल जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।